जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। इंतज़ार है तो बस सिर्फ़ उस घड़ी का कि जब आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। इसी बीच कोई न कोई आप लोगों को आके बता दे रहा है, जैसे कि मान लो कोई दोस्त ही आपको फ़ोन कर दे दे रहा है कि रिज़ल्ट आ गया है, या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग जुड़े होंगे तो उनमें कोई न कोई अपडेट आप लोगों को ज़रूर मिल रही होगी। ऐसे ही कल एक न्यूज़ के माध्यम से भी आप लोगों ने एक अपडेट देखी है कि 17 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। ये चीज़ मैं पहले से ही आप लोगों को बताता चला आ रहा हूँ कि अब आप लोगों की जो न्यूज़ वगैरह हैं वो बहुत आएँगी, ठीक है? और वो देखो फिर से एक फ़ेक न्यूज़ आई, क्योंकि कल थी 17 तारीख दोस्तों, ठीक है? उसमें ये लिखा गया था कि 17 तारीख को शाम को आप लोगों का रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुई है दोस्तों। तो इन पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि जो न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, इन पे मतलब देखना है कि मतलब ये हो सकता है भ्रामक चीज़ें फैला रहे हों, ठीक है? ये चीज़ मैंने पहले ही आप लोगों को बताई है कि जब लास्ट समय वो चलता है, जैसे कि नवंबर का तीसरा सप्ताह चल ही रहा है, तो हर कोई इस चीज़ को निकालेगा कि अब डेट भी फिक्स मतलब कर कर करके रख सकते हैं कि इस डेट को आपका आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया है कि जब आप लोगों का रिज़ल्ट आना होगा तो उससे पहले कोई न कोई जो बड़ा न्यूज़ चैनल होते हैं और कोई न कोई ऑथेंटिक प्रेस विज्ञप्ति ज़रूर आएगी दोस्तों, ठीक है? और उससे पहले लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। ऑफ़िशियल साइट पे भी हो जाती है, सरकारी रिज़ल्ट पे भी आप लोगों ने देखा है कि लिंक एक्टिवेट हो जाती है कि यूपी पुलिस रिज़ल्ट आज शाम को इतने बजे लिंक ओपन हो जाएगी, ऐसा लिख के आने लगता है। कट ऑफ की भी लिंक वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। तो ये पहले से हम लोगों को पता चल जाएगा जिस दिन रिज़ल्ट आना होगा, ठीक है? प्रेस विज्ञप्ति भी दे दी जाती है कि इस दिन आप लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है। लेकिन बाकी और जो भ्रामक चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि न्यूज़ वगैरह वगैरह के माध्यम से, तो इन पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखो इससे होना कुछ नहीं है, जिस दिन रिज़ल्ट आना होगा वो तो आएगा ही, लेकिन एक मन में वो लग जाता है कि फिर ये बना रहता है, एकदम डर डर सा लगने लगता है। ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। देखो हम सब लोगों के मन में भी ये चीज़ें लग रही हैं, ठीक है? और जब रिज़ल्ट आने का था तब भी न्यूज़ वगैरह आती थी, तो कहीं न कहीं डर का माहौल बन जाता है इससे। तो इन पे आप लोगों को ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देना है, ठीक है? बाकी अब देखो तीसरा सप्ताह तो चल ही रहा है नवंबर का, ठीक है? अब किसी भी दिन आप लोगों को रिज़ल्ट जो है वो घोषित किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है? उससे पहले कोई न कोई आपको जानकारी या न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है? अब आगे बात कर लेते हैं कि जो एक चीज़ है कि जैसे कि अभी जो देखने में आ रहा है कि जो 3 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएँगे डीपीपीएसटी के लिए जो क्वालीफाई हुए हैं, ठीक है? लगभग 1,80,000 पूरे कैंडिडेट, ठीक है? 60,000 वैकेंसी है आप लोगों की, तो 3 गुने जो अभ्यर्थी हैं वो 1,80,000 पूरे क्वालीफाई किए गए हैं, ठीक? अब जब आप लोगों की कट ऑफ आएगी और जो रिजल्ट आएगा, तो जो कट ऑफ का नोटिफ़िकेशन होता है दोस्तों, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ आता है कि भर्ती के सापेक्ष इतने गुने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, ठीक है? पिछली कट ऑफ भी आप लोगों ने देखी हैं, और भी जितनी भी भर्ती की कट ऑफ आती हैं, तो जितने गुने अभ्यर्थी यानी कि मल्टीपल में बुलाए जाते हैं डीबीपीएसटी के लिए, तो उसमें ये लिखा हुआ आता है कि इतने गुने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड यानी कि अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डीबीपीएसटी के लिए भर्ती के सापेक्ष देखते हुए। तो वो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है? आगे बात करते हैं कि जो क्या बोलते हैं तैयारियों को लेके है, तो देखिए डीबीपीएसटी की तैयारियाँ आप लोगों की एकदम से कन्फर्म हो चुकी हैं, यानी कि पूरी यानी कि अंतिम रूप में ही समझ लो इनको। कुछ जिलों में जो है अभी तैयारियाँ चल भी रही हैं, जैसे कि मैं अपने यहाँ देख रहा हूँ तो तैयारी वगैरह चल रही हैं अभी। क्योंकि डीबीपीएसटी के लिए क्या है कि पुलिस लाइन में आप लोगों का डीबीपीएसटी होता है, ठीक है? जिले की पुलिस लाइन में, ठीक है? अब अदर ज़िले में भी हो सकता है, जैसे कि हमारा हुआ था तो रहने वाला मैं दूसरे ज़िले का हूँ और मेरा कानपुर में डीबीपीएसटी हुआ था, ठीक है? तो ऐसा भी मतलब हो सकता है कि आप लोगों का अदर ज़िले में भी डीबीपीएसटी हो सकता है। लेकिन अगर कोई चेंजमेंट होगा तो जो डीबीपीएसटी का जो नोटिफ़िकेशन आएगा या फिर आप लोगों के जब एडमिट कार्ड आएँगे, तो उसपे लिखा हुआ आएगा कि आप लोगों का ज़िले में ही डीबीपीएसटी होना है कि अदर ज़िले में आप लोगों का डीबीपीएसटी यानी कि पुलिस लाइन में डीबीपीएसटी होना है दोस्तों, ठीक है? तो ये जब आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएँगे डीबीपीएसटी के लिए तब उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ऐसे ही मान के चलो कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, अदर ज़िले में भी हो जाएगा, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो अपने अभी से तैयार कर लो, ठीक है? जो छूट रहा हो डॉक्यूमेंट्स या फिर जो और भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, पर्सनल भी पूछिएगा, तो मैं उसका कुछ ना कुछ आप लोगों को सॉल्यूशन ज़रूर दूँगा कि अब ये यहाँ से रह गया है। हालाँकि मैंने एक वीडियो इस पे बनाई भी है कि
जो और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके होते हैं, जो आरक्षण वाले होते हैं, तो उनके प्रारूप जो हैं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है उसमें कि वही प्रारूप मान्य होगा, कोई अदर मतलब कहीं से खरीद के बनाया हुआ प्रारूप मान्य नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं इस पे एक वीडियो डाल दूंगा कि आप लोगों के जो प्रारूप है वो नोटिफिकेशन में कहाँ मिलेंगे, खासकर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। तो वो प्रारूप आप लोग निकलवा लेना। और अगर जिसका पहले से बना हुआ है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, तो उस कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं पता चला कि 2 साल पुराना है, ऐसा नहीं। अगर आप लोगों का ज़्यादा पुराना है तो उसको नया बनवा लेना, ठीक है। और अगर यही 6 महीने या 7 महीने या भर्ती विज्ञापन की जो डेट थी उस तक है अगर आप लोगों का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना रखिएगा। बाकी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है जो, वो अभी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ये उस वीडियो में मैंने बताया भी है, तो आप विजिट कर लेना। और जो अगली वीडियो आएगी उसमें भी मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बता दूंगा, तो उनको सब आप लोग अपना तैयार कर लेना। फोटो कॉपी वगैरह होती हैं, उनके कितने सेट किए जाते हैं, फोटो कितनी लगती हैं, और क्या एक्स्ट्रा में लगता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो अभी मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा, उसमें बता दूंगा। नहीं, एक वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी रही बात कट ऑफ वगैरह की, तो देखिए अभी तक जो जो अभी तक सेफ स्कोर देखने में आया, क्योंकि आंसर की आप लोगों ने देखी उसके बाद ज़्यादातर नंबर कम ही हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आंसर की आई थी, तो उस दिन अगर मैंने जब देखा था, आंकड़े देखे थे, रेशियो देखा था, तो लगभग 50% का रेशियो मुझे देखने में आया था कि 50% स्टूडेंट के नंबर कुछ के बड़े भी थे, यानी कि 2-4 नंबर एक्स्ट्रा भी हुए, बड़े भी हैं, और कुछ के कम भी हुए थे। लेकिन अभी तक का जो मैंने देखा है, आज तक का अगर बताऊं, तो बहुत सारे स्टूडेंट से मैं कनेक्ट रहा और पूछा भी उन लोगों से, तो जो कम वाला रेशियो है वो थोड़ा बढ़ गया है दोस्तों, ठीक है। यानी कि लगभग 65-70% ये मान लो कि स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 1-2 नंबर या 2-3 नंबर कम हुए हैं, ठीक है। तो जो रेशियो वगैरह कट ऑफ का है, तो मेरे हिसाब से तो अभी तक वही रहना चाहिए जो रहा है, अभी तक बताया गया है आप लोगों को। बाकी अगर बढ़ेगा भी तो ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10-10, 15-15 नंबर कट ऑफ आप लोगों की आंसर की देखने के बाद या फिर बढ़ जाए आप लोगों के, ऐसा नहीं है। बढ़ेगी भी तो 1-2 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 1-2 नंबर या 2-3 नंबर मुश्किल से, इतना, इतने से ज़्यादा नहीं जाएगी ऊपर। जैसे कि मैंने बताया भी है, जो सेफ स्कोर मैंने बताया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि आप लोग 1-2 क्वेश्चन ऊपर भी अपने इसमें ऐड कर सकते हैं और 1-2 क्वेश्चन नीचे भी अपने ऐड कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैंने बताया था ये चीज़। ठीक है दोस्तों, तो जो तैयारियां वगैरह हैं डीबीपीएसटी के लिए, वो सब पूरी लगभग हो चुकी हैं, हर जिले में हो चुकी हैं। दूसरी बात, अब रिजल्ट का ये समझ लेना कि अंतिम समय ही चल रहा है, किसी भी दिन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सपने भी आ रहे होंगे आप लोगों को रिजल्ट के, ये बात भी हकीकत है, ठीक है, कि आज आ जा रहा है, कल आ जा रहा है। लेकिन बस भ्रामक चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। ये मेन उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं दोस्तों, हम लोगों के समय में भी जब ऐसी चीज़ें आती थी तो एक डर का माहौल बन जाता था सभी लोगों में, मतलब घबराहट का माहौल बन जाता था। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ आप लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से देखो, अच्छा मन रखो, रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है, कहो आज, कल, परसों, नरसों, जब भी आएगा आपको कुछ ना कुछ अपडेट जरूर मिलेगी। और प्रार्थना करना भगवान से कि रिजल्ट पक्ष में हो और अच्छा रहे, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो अब यही है कि अंतिम जो चल रहा है, तो इसमें थोड़ा आप लोग भी प्रार्थना करिए ईश्वर से कि सब चीज़ अच्छी हो, और कट ऑफ वगैरह की टेंशन मत लो। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो जितना मिलना होगा वो अभी कट ऑफ में देखने, जब कट ऑफ लगेगी आप लोगों की और जब मेरिट लिस्ट आएगी, तब उसमें से कंफर्म हो जाएगा कि किसको कितना मिला है। मिनिमम तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी एनालाइज बताया आपको कि मिनिमम नॉर्मलाइजेशन मेरिट लिस्ट में पता चल जाता है, ठीक है। मान लो जैसे 1-2 नंबर जो नीचे भी रहेगा कट ऑफ से, तो अगर मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा उसका, तो ऐसे ही पता चल जाता है कि मिनिमम कितना मिला हुआ है इसको, ठीक है। मैक्सिमम तो जब फाइनल रिजल्ट आप लोगों का आता है, जब उसमें जो रॉ मार्क और नॉर्मलाइजेशन मार्क जब लिख के आते हैं, तो उसमें पता चल जाता है। तो ठीक है, सब अपने समय पे चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। भ्रामक चीज़ों से दूर रहो, जो भी अपडेट रहेगी मेरी वीडियो के माध्यम से या जैसे भी जहाँ से भी आप लोगों को ऑथेंटिक चीज़ जो होगी वो ज़रूर पता, मतलब मेरे द्वारा बताई जाएगी आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग ख्याल रखना अपना। जय हिंद।